हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, आज से मैं ऑनलाइन क्लास का आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ। आज मैं पूरे ऑनलाइन क्लास कैसे आपकी क्लासेस लगेगी, कौन कौन से टीचर्स होंगे, उस सारे के बारे में बता दूंगा। फिर एक दो दिनों बाद इसमें हर एक क्लास की टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी। दो क्लासेस आपके चलेंगी। एक क्लास पेपर 1 का जो आपका होगा वो 11:30 से 1:30 होगा। दूसरा क्लास जो आपके ऑनलाइन के चलेंगी वो आपको इवनिंग में 7 to 8 चलने वाला है। तो मैं आज इसी चीजों के लिए आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस कैसे आपको ज्वाइन करना है, कौन कौन से टीचर आएंगे, किस मेथड से पढ़ाएंगे, वो सारी बातें। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का सबसे अच्छे फायदे उन लोगों को होगा जो बच्चे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन लेना चाहते हैं। लोगों को जैसे पहले भी बता रखा है कि जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे पास ज्वाइन हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में 4-5 तारीख के बाद से जो क्लास लाइव चलती है 11:30 से 1:30, उस क्लास को भी हूबहू आपको रिकॉर्डेड कर दिया जाएगा। तो ये हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्लास कैसे होने वाली है। होते हैं कि आप इसे देखेंगे कहाँ कहाँ वॉच कर सकते हैं, तो देखिएगा एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको लिंक आराम से मिल जाएगा, मैं आपको ग्रुप में डाल दिया करूंगा, वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात बोलूं तो जो बच्चे जो ऑनलाइन लेते हैं तो उनके लिए मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसमें दो तरह के वीडियो होंगे। वीडियो फ्री वीडियो होगा और दूसरा वीडियो जो होगा वो पेड वीडियो है। उनको यूजर आईडी आपको ऑफिस की तरफ के मैनेजमेंट से आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे ऑनलाइन से कॉल ज्वाइन करना चाहेंगे वो ऑनलाइन ही अपना यूजर आईडी ऐप में जाके अपना ईमेल फोन नंबर ईमेल आईडी डाल के कर सकते हैं। तो जो बाय वन जो उनमें फ्री होगा उसमें लिए किसी को नहीं है। ऐप बनवा दिया है, पहले वाले ऐप हटा के नए सिरे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी डालूंगा, मटेरियल, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू तो वो ऑनलाइन ही देख पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन वालों को भी बेनिफिट आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको बता दिया, तो जल्दी से आप आचार्य एजुकेयर का ऐप कीजिए। दिनों में इसके सारे मैनुअल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आज मेरा क्लास लेने का मेन मकसद यही था कि कई बच्चे, काफी बच्चों ने मुझे कॉल भी किया था, सर ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट होगी, कैसे होंगी। बस ये क्लास और इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको तो ध्यान समझ लीजिए। बता दिया एजुकेयर का ऐप आप मिलेगा, ये वहां से फ्री है, आप कर लीजिए। जो बच्चे पेड होंगे उनके लिए यूजर आईडी आप खुद भी बनाएंगे, क्योंकि विदाउट यूजर आईडी और पासवर्ड के आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो फ्री होगा आप फ्री कर सकते हैं, जो नहीं होगा आप उसे कर सकते हैं। तो ये अब पहले से बोल रखा है जो अलग अलग टीचर्स आएंगे, टीचिंग एप्लीकेशन अलग होंगे, पास टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह सबके टीचर अलग अलग होंगे। सिवाय जिसके 3 से 4 यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरी खुद की स्पेशलाइजेशन है, तो 4 लगभग, इसलिए मैंने कहा था लगभग 7 से 8 टीचर सच में लगभग आपको मिल जाएंगे ओवरऑल पेपर में। तो देख लीजिए जरा, आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं मैं आपको। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 में बेटा इस बार के हिसाब से देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि पेपर 1 में आपके बाद अगर बात करूं तो टोटल 10 यूनिट आते हैं। यूनिट से इन्होंने पेपर 1 से 10 यूनिट है। पहले इनका मेंशन था कि हर एक यूनिट से आप 5 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है। और हर एक के साथ मार्क्स यानी 100 मार्क्स बेटा। इसमें नहीं हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अभी कई पिछले सेशन से जा रहे कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो बेटा अभी डरिए मत, ऐसा भी कुछ भी इशू नहीं है कि आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास है। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, तो बेटा ये कहने की बातें रह गई हैं कि हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाए, ये अब कंपलसरी नहीं है।
मैं आपको सही बता रहा हूँ बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा कि अब ये जो कह रहे हैं ना कि 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से हो, यूनिट से होगा, नहीं। आप अगर लेटेस्ट 2005 के 25 के क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर अभी जो लेटेस्ट जून के क्वेश्चन देख लो, या फिर दिसंबर के, मेरे पास लगभग 2012 से अब तक के क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू है। तो बेटा अब ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन से 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑल्दो इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हर एक क्वेश्चन 5। अब यहाँ पे उन्होंने कई यूनिट सेक्शन वाइज नंबर्स को, क्वेश्चंस को बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ अभी एवरेज निकाल लें पूरे का पूरे एग्जाम का 2025 के जून सेशन के एग्जाम का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इंडियन लॉजिक से पूछे गए हैं। उसके बाद आप रिसर्च चले जाइए, आप कम्युनिकेशन वगैरह चले जाइए, तो बट ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इंडियन लॉजिक से आए। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे टेक्निकल चीजें हैं और इतने बारीकी चीजों पे हमें ध्यान देना होता है, इससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बाकी यूनिटों में ऐसी खासियत नहीं है। तो एग्जाम में भी इस बातों को बहुत ही भली भांति समझ रहा है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, ऐसे टॉपिक को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो आपके मार्क्स ज्यादा सिक्योर होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 7th रैंक तक स्टूडेंट जा चुके हैं, जो पॉलिटिकल साइंस से गौरव कश्यप है, उसके बाद निखिल है, से है, नीरज है, से है, और भी बच्चे सब है जो कि अलग अलग सेक्शन से जेआरएफ को टच किए हुए हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, बट धीरे धीरे पढ़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ये मैंने आपको छोटी सी बात बता दी कि अब ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एक सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चन है, यानी ओवरऑल 50 आएगा, किस सेक्शन से कितना आएगा ये नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो देखिएगा टॉपिक वाइज वेटेज उन्होंने रखा है, ठीक है। अब आइए जरा देखिए बेटा, अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर क्वेश्चन की बात बता दो, तो बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंट्रोडक्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है और इसके बैरियर्स क्या है, क्या क्या आपके पास स्कीम्स वगैरह है, वो सारी बातें आपको इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसे आपको कोई दूसरे टीचर्स कराएंगे, इसमें 2 टीचर्स लगे हुए हैं, एक शुभम सर है और एक जो मैम है, आंचल मैम है, वो आपको करवाएंगे। आगे अगर बात करें हम, तो देखिए जरा जो आपके टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, बहुत बारीकी कहते हैं कॉन्सेप्ट को इस समय जानना है, तभी जाके आप ज्यादा चीजों को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपके यूनिट नंबर टोटल यूनिट 10 में से। और ये जो रिसर्च की अगर मैं बात करूंगा, ये काफी जिसको आपको वेदवीर सर पढ़ाएंगे, जो अपने आप रिसर्च में ही काफी अच्छे परफॉर्मेंस देखते हैं और चीजें बताते हैं, जिनमें पूरा आपका मीनिंग रिसर्च को बहुत बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। साथ साथ क्लास में आप सबको पता है कि हम PYQ कराते हैं और इसके साथ यहाँ पर भी होता रहेगा आपका, ये आपका पहला चीज है। नेक्स्ट अगर चल लीजिए, तो नेक्स्ट आपके पास कंपेरिजन है, नहीं है तो फिर भी इसकी क्लासेस में आपको लगा दिया करूंगा और कुछ पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा कि कंपेरिजन बनाने के, जैसे ऑलरेडी आप जानते होंगे कि स्टोरी पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बट उस स्टोरी को पढ़ने का व्यू मैं बताऊंगा। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, दूसरा होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। एक को बोलते हैं टॉप डाउन मेथड, यानी पहले स्टोरी पढ़ो क्वेश्चन बना, दूसरा होता है बॉटम टू अप अप्रोच, यानी पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखिए फिर आप क्वेश्चन बनाइए, सॉरी पैसेज पढ़िए, तो उसको बोला जाता है। तो क्या चीज नहीं है, बस बनाने का एक जरिया है जिसको मैं आपको बताऊंगा रीडिंग कंपैरिजन किस तरह से करना है। तो ये चीजें आपको मदद करेंगे अपने क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में बनाने के लिए, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट अगर बात देखिएगा कम्युनिकेशन जो अंदर बनाएंगे, जो काफी स्पेशलाइजेशन रखते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के, वो टीचर है जिनका अपना जर्नलिज्म से है, वो आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, जो कि काफी बर्बरी टॉपिक है। बर्बरी कहने का मतलब है लिखना कम और सुनना ज्यादा होता है, चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि नाम ही कम्युनिकेशन बेटा, जब तक कम्युनिकेट करेंगे तब तक चीजें सीखेंगे नहीं, तो इसीलिए आप पढ़ाएंगे। आगे बात कर लो, इसमें मैं अब कोई बात बच्चे कहते हैं कि सर अपने 10th के बाद से तो मैं पढ़ाते इस टॉपिक है कि मैं टॉपिक को छोड़ देता हूँ। सर आपको पता है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट से होते हैं, तो और 10th के बाद
नहीं पढ़ते तो बेटा घबराइए मत। अगर आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, मैथ का बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपको एक नए सिरे से मैं बताऊंगा। और कहते हैं ना, पढ़ने में लिखना काफी आसान है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस डिवीजन पे फोकस करना, मैं सिखा दूंगा आपको कि मैथमेटिक्स कैसे करना है। और बेटा हमारा बैंकिंग रेलवे की तरफ डिप जाना हो, ऐसा नहीं है, हमें सिंपल पढ़ना। और मैं आपको टू द पॉइंट आज 2025 यूजीसी नेट द्वारा करा दूंगा, जिसके हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर काफी फोकस किए जाते हैं। और जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपको सबसे अच्छी बात पता क्या है कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, ये बातों को ध्यान में लेके चलिएगा। कई क्वेश्चन दो बार ये चीजें जब के साथ करेंगे ना, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलना चालू होगा। तो बेटा मैथ को आप नेगेटिव ना पॉजिटिव बनाइए। ये मैथ कुछ भी नहीं, हम रियल में जो काम करना उसी का एक्सप्लेनेशन दो में मैथ बना दिया गया है। आप कहीं जगह कभी घटती है, बस उसको कैलकुलेशन करने के लिए कोई डिस्टेंस टाइम है, एवरेज है, चीजें खरीदते बेचते तो लॉस है, छूट लेते हैं तो डिस्काउंट है। तो वो सारी बातें बहुत ही इसके लिए परेशान आपको कराऊंगा 1 by 1। ठीक है, तो नेक्स्ट बात टॉपिक है बेटा लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि ये ऐसे है जिसमें भी पढ़ना करनी है, सारी चीजें करनी है, या हो गया इतना बुरा उसको के क्वेश्चन तक पहुंचा सके। तो ये चीजें नहीं करना पड़ता है। तो आपको बताऊंगा चीजें करते कुछ कुछ आपको आसान लगेगा और चीजें काफी अच्छी समझ पाएंगे। तो ये तो दूसरी जगह तो लगता है कि अगर मैथ तो नहीं सही, 7 रूल आपको बताऊंगा पूरे डीआई में करें। कर पाते हैं, लेकिन आपके लिए चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं ये वो क्वेश्चन सर्टेन आते हैं 2 मार्क्स, यानी नहीं जा सकते हैं बेटा, बात में करें। ठीक है, हमारा जो टॉपिक वो है आईसीटी। मैं बता दूं, टेक मास्टर नेट सब चीज यानी कंप्यूटर साइंस से हूँ, और ये मेरा खुद का टॉपिक है, और इस पे आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं आईसीटी बेटा इसमें पूरी कहानी कंप्यूटर की चलेगी, के प्रोसेस, एलिमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरीज, बहुत सारी चीजें हैं, और ये काफी बड़ा टॉपिक है। आपके सामने इस तरह पेश करूंगा, बोर फील ही नहीं करेंगे। तो इससे काफी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, सब चीज पढ़ने वाले इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं 1 by 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाता जाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। अपने पर्सनल टॉपिक है, और मेरा कमांड मेरा इस टॉपिक में इंडियन लॉजिक, मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था
कि पेपर 1 को अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, अच्छे कहते हैं नोट्स और ट्रिक्स के साथ। आपके पास आता है हिस्ट्री। बात करें, ये टॉपिक थोड़ा सा हिस्ट्री या फिर जीएस के थ्रू रिलेटेड हो जाता है। इस टॉपिक का अगर मैं बात कर लूँ बेटा, आप चाहे इसमें कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा हिस्ट्री को रिलेटेड कर देता है। इसी तरह से पढ़ना है, इसे पढ़ाएंगे आपको प्रिंसिपल सर, पूरा पीपल एनवायरनमेंट, इसमें गवर्नेंस वगैरह सारी चीज पढ़ना है। देखेंगे सोशल अलायंस वगैरह, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, से आपको बताओ ना, पूरा आपका एनवायरमेंटल यानी एक आप कह सकते हैं कि सर्टेनिटी होता है कि से कुछ आएगा, आप जरिए से बेहतर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके नेचर उसका है, वही नेचर इसका भी है। अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा जीएस की तरह चीज करनी है, अगर एजुकेशन पॉलिसी से लेकर कमीशन से लेकर सारे चीज पढ़ना होगा आपको। देख रहे हैं आपके पॉलिसीज गवर्नेंस जो नए टाइप के वो होगा, स्किल विद कन्वीनियंस, नॉन कन्वीनियंस, बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये भी तरह से मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया किस तरह से पढ़ना है। और बाद में आपको जैसे क्लास खत्म होगी उसके साथ मैं कुछ कंटेंट वगैरह आपके सामने लेके आऊंगा ड्यूरिंग द पीरियड या फिर द टाइम ऑफ एग्जाम मोमेंट, टॉपिक ज्यादा फोकस करेंगे, वो सारे ले जाऊंगा। तो ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन से पढ़ते हैं भी है, सारे बच्चों को क्लास होता है, इतना काफी है आपको जीआरएफ निकालने के लिए। ध्यान नेट की नहीं, क्योंकि हर साल हमारे पास जीआरएफ से काफी सारे बच्चे लिखते हैं और उसी मॉड्यूल पे पढ़ा है और उन्हीं के हिसाब से चलता रहेगा। तो बेटा आज मैं आपको पूरा पेपर दे चुका हूँ और इसे कुछ दिन में बच्चे आते हैं, 1-2 दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज है, नए सॉफ्टवेयर बने हैं, कुछ दिन बाद ये चीजें और भी मैं कर दूंगा। टाइम में बता दिया, एक चलेगा 150, वो डायरेक्टली लाइव क्लास होगा, तो क्लास में चलेगा और वही आपको मिलेगा। दूसरा मैं स्टार्ट करूंगा 7 to 8। तो बेटा मिलते हैं नए सेशन के नए स्टार्ट के साथ, हम नए टॉपिक के साथ इसे 1 by 1 पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।